हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खोटा क्लासेस बाय एम के पांडे। हम लोग यहाँ पे झारखंड में अफवाह प्रणाली के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और यहाँ पे देखेंगे कि अफवाह प्रणाली होती क्या है। अफवाह प्रणाली होती क्या है। अब देखिए, जो अफवाह प्रणाली है इसमें क्या होता है कि जो आप देख रहे हैं कि ये वर्षा बादल था, बादल से जो पानी नीचे आया, ठीक है, और जो बह रहा है, इस बहने की एक व्यवस्था होती है जिसे हम लोग अफवाह प्रणाली कहते हैं। ठीक है, यानी कि क्या कह सकते हैं कि वर्षा के जल और जल के बहाव की समग्र व्यवस्था को ही हम लोग अफवाह प्रणाली कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अफवाह प्रणाली जो है वो डिपेंड करता है कि जल की मात्रा कितना है। किस पे डिपेंड करेगा कि आपका जल की मात्रा कितना है। मात्रा पे डिपेंड करेगा कि जल अधिक है कि कम है। दूसरा डिपेंड करता है कि आपका भूमि की संरचना कैसा है। भूमि की संरचना कैसा है। और तीसरा, ढाल की तीव्रता कैसा है। और आपका एक और डिपेंड करता है कि वनस्पति घनत्व। वनस्पति घनत्व। और एक और डिपेंड करता है कि मिट्टी की संरचना कैसा है। मिट्टी की संरचना। तो इतने पे आपका अफवाह प्रणाली जो है डिपेंड करता है कि कितना मात्रा में जल है, भूमि की संरचना कैसी है, ढाल की तीव्रता कैसी है, वनस्पति घनत्व कितना है और मिट्टी की संरचना कैसी है। तो ये सब जो है मिलकर कह सकते हैं कि अफवाह प्रणाली को मदद पहुंचाती है। अफवाह प्रणाली में भूमिका देती है कि अफवाह प्रणाली कैसे हो सकती है। अब देखिए, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हम लोग झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें, झारखंड की परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात करते हैं। अब देखिए कि झारखंड की परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं कि झारखंड में टोटल आपका 1.59 लाख हेक्टेयर 1.59 लाख हेक्टेयर जो है ये जलीय स्रोत से आच्छादित है, जो कि अगर हम लोग पूरे राज्य का बात करें तो ये कुल भूभाग का, पूरे राज्य के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है। तो ये आपका 2% है। कितना प्रतिशत है? 2% है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 2018 और 19 का रिपोर्ट में अगर के उसके अनुसार चलें तो 30,169 मिलियन घन मीटर, मिलियन घन मीटर क्या है, जल संसाधन आपका यहाँ पे उपलब्ध है, जिसमें से इसमें से आपका 25,877 मिलियन घन मीटर, मिलियन घन मीटर क्या है, सतही जल है। ये कैसा जल है? तो ये मेरा सतही जल है।
कैसा जल है? सतही जल है। और अगर इसमें से जो बच गया, कितना बच गया? 4,292 मिलियन घन मीटर जो बचा है, ये मेरा भूमिगत जल है। कैसा जल है? भूमिगत जल है। अब आप देख सकते हैं कि भूमिगत जल की मात्रा कितनी है। तो अगर हम लोग परसेंटेज में बात करें तो भूमिगत जल की जो मात्रा है वो मात्र आपका 14% है। कितना परसेंटेज है? 14% है। तो बच गया कितना? 100 में अगर मेरा 14% भूमिगत जल है तो सतही जल कितना है? तो सतही जल आपका 86% है। कितना परसेंट है? 86%। कितना परसेंट है? 86%। सतही जल कितना है? 86%। भूमिगत जल कितना है? 14%। अब अगर हम लोग बात करते हैं यहां पे कि कितनी आवश्यकता सिंचाई के लिए होती है और कितना जल है, कितनी आवश्यकता जल शहर के लिए है, कितनी आवश्यकता जल आपका शहरी क्षेत्रों के लिए आपका आवश्यकता हो सकती है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 4,338 मिलियन घन मीटर अब ये मिलियन घन मीटर जो है, इतना जल की आवश्यकता है कहां पे? ये औद्योगिक में के लिए। औद्योगिक क्षेत्रों के लिए बात करते हैं कि यहां पे सिंचाई के लिए कितना होना चाहिए। तो सिंचाई के लिए 3,813 मिलियन घन मीटर की आवश्यकता है। किसके लिए? तो यह है सिंचाई के लिए। अब देखिए 4,338 मिलियन घन मीटर किसके लिए? औद्योगिक क्षेत्रों के लिए। और 3,813 मिलियन घन मीटर किसके लिए? सिंचाई के लिए आवश्यकता है। शहरी क्षेत्रों के लिए कितना चाहिए? तो देखिए शहरी क्षेत्रों के लिए आपको 1,616.35 लाख गैलन चाहिए। कितना? 16.16 मतलब 1,616.35 लाख गैलन जल की आवश्यकता होती है। कहां के लिए? शहरी क्षेत्रों के लिए। शहरी क्षेत्रों के लिए। लेकिन यहां पे इतनी जलों की आवश्यकता है, लेकिन पूर्ति कितनी हो रही है? तो पूर्ति आपका मात्र हो रहा है 734.3 लाख गैलन ही यूज हो रहा है, मतलब मिल रहा है, उपलब्ध हो पा रहा है। कितना? 734.35 लाख गैलन मिल रहा है। अब देखिए यहां पे बात करते हैं कि हम लोग ने पहले पढ़ा था कि आर्कियन कालीन की जो चट्टान है, आर्कियन कालीन जो चट्टान है, ये चट्टान झारखंड के 90% भूभागों पर फैला हुआ है। इस कारण से यहां पे क्या देखा गया है कि ऐसे चट्टानों में, आर्कियन कालीन के चट्टानों में मृदा की छिद्रता काफी कम होती है, जिस कारण से वर्षा का जो जल है वो क्या होता है? तीव्रता से प्रभावित निकल जाता है, मतलब सोखता पानी नहीं है, क्योंकि उसमें छिद्रता कम है। तो कम होने के कारण क्या होता है कि पानी बह जाता है। और इस कारण से
आपका भूमिगत जल की जो मात्रा है मात्र 14% है। कितना प्रतिशत है? 14% है। तो अब देखिए कि झारखंड के अपवाह प्रणाली में आपका 3 सिस्टम यहाँ पे हम लोग देखेंगे। एक देखेंगे नदियों के बारे में, दूसरा देखेंगे जलप्रपात के बारे में, जलप्रपात के बारे में, और एक देखेंगे गर्म जलकुंड के बारे में। गर्म जलकुंड के बारे में, नदियों के बारे में, जलप्रपात के बारे में और गर्म जलकुंड के बारे में। तो एक बार हम लोग रिवीजन एक बार कर लेते हैं। तो झारखंड में अपवाह प्रणाली हम लोग देखे थे। अपवाह प्रणाली क्या होगा कि वर्षा के जल और अन्य जल के जो बहाव है उसमें एक व्यवस्था होती है, वही हमारा अपवाह प्रणाली है। अपवाह प्रणाली को कौन मतलब डिपेंड किस पे होता है? तो जल की मात्रा पे, भूमि की संरचना पे, ढाल की तीव्रता पे, वनस्पति घनत्व में और मिट्टी की संरचना में ये भूमिका निभाता है अपवाह प्रणाली में। झारखंड की अपवाह प्रणाली को देखें तो लगभग 1.59 लाख हेक्टेयर जो है ये आपका कुल जलीय स्रोत से आच्छादित है, मतलब घिरा हुआ है। अब यहाँ पे कुल जो कि झारखंड राज्य का कुल भूभाग का कितना है? 2% है। 30,169 मिलियन घन मीटर ये आपका पूरा जल संसाधन उपलब्ध है, जिसमें से 25,877 मिलियन घन मीटर सतही जल है जो कि 86% है, और 4,292 जो है भूमिगत जल है जो कि 14% है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग आगे देखें कि 4,338 मिलियन घन मीटर जो है औद्योगिक क्षेत्रों के लिए यूज किया जाता है, 3,813 मिलियन घन मीटर सिंचाई क्षेत्रों के लिए किया जाता है, और शहरों के लिए पानी जो है 1616 मतलब 1616.35 लाख गैलन जल की आवश्यकता होती है, जो कि इतनी मात्रा में ना मिल पाने के कारण कितनी पूर्ति हो पा रही है? तो 734.35 लाख गैलन मिल रही है। क्यों नहीं मिल पा रही? क्यों सतही जल की कमी है? तो सतही जल की कमी होने के कारण क्यों है? क्योंकि झारखंड के 90% भूभाग पर आर्कियन काल की चट्टान फैली हुई है, जिस कारण से इसमें छिद्र कम होता है जो पानी को सोखने में मदद नहीं कर पाता है और पानी जो है वो तीव्रता से बह जाता है। फिर हम लोग यहाँ पे अपवाह प्रणाली का जो हम लोग घटक देखेंगे कि अपवाह प्रणाली का ये 3 घटक, एक हम लोग देखेंगे नदियों के बारे में, जलप्रपात के बारे में और गर्म जलकुंड के बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।